आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। पैकेजिंग उद्योग के लिए 3 दिवसीय 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू। सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ पैकेजिंग में वैश्विक नवाचारों का प्रदर्शनी। नई दिल्ली, 6 मार्च 2025। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) द्वारा आयोजित पैकेजिंग उद्योग के लिए 5वें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (ISPI 2025) का उद्घाटन किया। आज जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर देश के एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश की जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ओवरऑल सब लोग मिलके आज देश की इकोनॉमी में और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी तरह देश की हमारी जो पैकेजिंग है वो भी करेंगे। इंक्रीमेंटल वैल्यू है अभी फिलहाल कुछ नहीं, कोई परसेंटेज का हिसाब ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। मतलब मैं अपनी पैकेजिंग मशीनरी, प्लास्टिक मशीनरी की बात करूं तो कहते हुए थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि वी आर लेस देन 1%। तो वो कोई मतलब नहीं है। मतलब दैट इज द पोटेंशियल व्हिच आवर कंट्री हैज टू ऑफर। इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, और पैकेजिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर 1966 में बनाया था, और इसका डायमंड जुबली साल भी है। तो इस साल हमने एक ISPI 2025 ऑर्गेनाइज किया है, और उसका मकसद ये है कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो नए डेवलपमेंट हैं, उनके बारे में इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल डेलीगेट्स और इंडिया के पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को साथ में मिला के उनके साथ विचार विमर्श किया जाए। आपस में जो चीज़ें डेवलप करने के लिए आवश्यक हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और चूंकि गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन है पैकेजिंग इंडस्ट्री का IIP के थ्रू, तो इस मेथड को यूज़ करके, और जो नए डेवलपमेंट्स हैं, एक पैकेथॉन इवेंट है जो कि स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल इवेंट है। एक हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है जिसमें कि हमारे जितने पैकेजिंग इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपनी सामग्रियों को और टेक्नोलॉजी को सामने रखा है। और एक रिसर्च कॉन्क्लेव है जिसके अंदर में जो रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मकसद ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पूरे ग्लोब में, उनको ध्यान में रख के हम अपने पैकेजिंग स्टैंडर्ड को और पैकेजिंग मेथोडोलॉजी को कितना ग्रास रूट तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक छोटे छोटे शहरों में जहाँ की छोटी इंडस्ट्री हैं, MSME या कुटीर उद्योग या फार्मर्स, जिनके पास IIP अपना आउटरीच प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, तो ये उद्देश्य है कि पैकेजिंग के अकाउंट पे किसी को कोई किसी तरह का अभाव ग्रोथ के लिए फेस ना करना पड़े। और जिसमें कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के जो हमारे जितने लोग इन्वॉल्व हैं पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, उनका बहुत योगदान है। क्योंकि आपको ये दिखेगा नहीं कि पैकेजिंग का क्या रोल है, क्योंकि जैसा एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने अपने स्पीच में कहा भी था कि पैकेजिंग को हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारा एक बहुत बड़ा साथ है। हर एक इंडस्ट्री का एक पैकेजिंग के साथ संयोग है। कोई भी सामान आपके घर में आता है, चाहे दूध हो या मेडिसिन हो या फूड हो, वो बिना पैकेजिंग के, अगर पैकेजिंग सही नहीं होगी तो सामान या तो खराब होगा या उससे और भी खराब जान माल की हानि हो सकती है। अगर खराब मेडिसिन आ जाए या खराब दूध आ जाए या खराब फूड आ जाए, वैक्सीन आ जाए, तो उसको रोकने के लिए हम सबको मिलके एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। और जो एनवायरनमेंट का इशू है, सस्टेनेबल पैकेजिंग को कैसे बढ़ाना है, ये एक बहुत बड़ा हमारा एक थिंकिंग पॉइंट है कि हम लोग कैसे साथ में आगे बढ़ के प्लास्टिक को सस्टेनेबल करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, 2 दिन की इस समिट में यूथ को कितना बढ़ावा मिलेगा? यूथ को पूरा बढ़ावा है। मैंने IIP के स्टूडेंट्स को मुंबई से और जो लोग आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा प्रदान की है ताकि आके वो पार्टिसिपेट करें, जो पैकेथॉन इवेंट जो मैंने बताया था। और आप देखेंगे कि जो 25 छात्र आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल टेक्निकल एजुकेशन कोऑपरेशन का, ITEC बोलते हैं। तो उसमें भारत का विदेश मंत्रालय विदेश के छात्रों को इंडिया में स्किल डेवलपमेंट की भी सुविधा देता है ताकि हम लोगों का इंटरेक्शन दूसरे देशों के साथ बढ़े। तो उसके तहत 25 छात्र अभी आज IIP दिल्ली में अपने अगले कोर्स में भाग ले रहे हैं, ITC में। वो भी इस समिट के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यूथ को पूरा बढ़ावा है। हमारे जितने कोर्सेज हैं, PGDP कोर्स जो कि अहमदाबाद में, कलकत्ता में और मुंबई में अगले साल, अभी इस साल जुलाई में शुरू होगा, उसके लिए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म अभी हमने लॉन्च किए हैं।
और आपके माध्यम से मैं सारे गार्डियंस को और छात्रों को बताना चाहता हूँ कि इन कोर्सेज को यूज़ करके आप जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कोर्स है या जो भी कोर्सेज हैं, फार्मेसी कोर्सेज हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। हमारे छात्रों को जो सैलरी मिलती है वो दूसरे ग्रेजुएट से बहुत ज़्यादा है। जी। और चूंकि लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इस कारण से जो गार्डियंस हैं या छात्र हैं, वो इस सुविधा का लाभ जो कि भारत सरकार ने बनाया है, बिल्कुल। इसके लिए लैंड और इनिशियल ग्रांट वगैरह भारत सरकार ने दिया था, तो उसको यूटिलाइज कराना हम सबकी जिम्मेदारी, इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे छात्र इंडस्ट्री का ही पर्सनल बनते हैं, उसका मैन पावर बनते हैं या ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं। और साथ ही हमारी भी जिम्मेदारी है एज IIP कि हम इस कैपेसिटी को पूरी तरह यूटिलाइज कराएं। सर, आज मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को लेकर, इस समिट को लेकर बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि भाई यूथ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूथ को कहीं मतलब पैकेजिंग को लेकर बड़ी बात करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो भारत सरकार का जो अप्रोच है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। हर एक मिनिस्ट्री का योगदान ये है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा देश का ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि उसका जो फायदा है वो पूरी देश की जनता को मिल सके। तो इस क्षेत्र में कोई नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उसके नेशन के पॉपुलेशन को स्किल प्रोवाइड करें, ताकि आप सब लोग अपने अपने घरों में जो भी योगदान कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। नेशन बिल्डिंग कुछ नहीं है बट सिग्मा है, यानी कि एग्रीगेट है हम में से हर एक आदमी के आउटपुट का। तो अगर हम सब लोग मिलकर अपने स्किल को इंक्रीज करेंगे और उसको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा घर तो अच्छा चलेगा ही, साथ ही नेशन का भी ग्रोथ होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये अप्रोच है। एक बड़ा सवाल है, भारत की कुल आबादी का 70% हिस्सा ग्रामीण भारत में आता है। किसान खेती करते हैं, माल तैयार होता है, छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए भारतीय पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या करे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत में उड़ीसा, केरला, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, इन सब क्षेत्रों में हमने MOU साइन किया है विद द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी के साथ। और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसके बावजूद हम बहुत बड़ी संख्या में किसानों को और MSME को, कुटीर उद्योग को आउटरीच करके पैकेजिंग के द्वारा उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत जो कारीगर थे, जैसे आपको अलीगढ़ का ताला पता होगा, जब हम लोग बच्चे थे तो ताला जो था वो तेल बड़े कागज में लपेटा होता था, आपको भी याद होगा, जो आप में से थोड़े बड़े होंगे, बाकी तो यंग है। लेकिन अब उस ताले को हमने एक बहुत अच्छा पैकेजिंग का रूप देके उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया है, और जिसमें खर्चा कुल 200 रुपये 250 रुपये आएगा, लेकिन उससे जो वैल्यू एडिशन होगा उस एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का वो बहुत ज्यादा होगा। उसी तरह जो डॉल्स बनते थे, जो गुड़िया आप देखते होंगे विलेज फेयर में, उसके अंदर में बहुत कारीगरी होती है, बारीक कारीगरी होती है, लेकिन उसको विदाउट पैकेजिंग आप बाहर के मार्केट में या इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में ही बड़े शहर में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जैसा हम देखते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जैसा मंत्री जी ने भी कहा था। तो उस पैकेज को सही करना और उसके द्वारा उसके वैल्यू एडिशन को बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसमें हम पूरे जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है सर। सर एक और सवाल है सर, अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है भारत पर और दूसरी कंट्रीज पर भी, तो ऐसे में हमारे पैकेजिंग उद्योग पर जो असर पड़ेगा, सरकार उसको लेकर क्या करेगा? पैकेजिंग इन टैरिफ का बहुत बड़ा एक फोकस नहीं है, तो हम तो अपना काम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी SK सारंगी जी और एपीडा के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक देव जी इनॉग्रल प्रोग्राम में उपस्थित थे। और आप पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल समिट ऑफ पैकेजिंग कैसे है। आपने देखा होगा कि आज लगभग 400 से ज़्यादा लोग आमंत्रित हैं इस प्रोग्राम को में उपस्थित हैं, लेकिन 400 में से 50 ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं, और 20 से ज़्यादा कंट्री के लोग इस प्रोग्राम को फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। और अभी ये शो लाइव है, तो हमने देखा है कि 40 से ज़्यादा कंट्री के लोग इसको लाइव देख रहे हैं। तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो थीम था है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम हमने डिज़ाइन किया है। इसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले, जब हमने पहले के वर्जन के इंटरनेशनल समिट कर रहे थे, उस वक्त हम 3S पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट को लेके बढ़े थे।
3 S पैकेजिंग वो ये था, सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल होना चाहिए। पैकेजिंग सेफ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, इनोवेशन की दरकार है, तो उस वक्त हमने 2 S और जोड़ दिया। आज हर चीज़ स्मार्टनेस से जुड़ा हुआ है, तो पैकेजिंग का फील्ड कैसे अछूता रहे, तो इसलिए हमने स्मार्टनेस ऑफ पैकेजिंग वर्ड डाला है कि पैकेजिंग शुड बी स्मार्ट। और उसके बाद सबसे अहम है कि हार्मोनाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो स्टैंडर्डाइजेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया।